नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि कल अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है और अब शेर पिंजरे से बाहर निकलकर दहाड़ने को पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जमानत देते समय कई चीज़ों को अपनी टिप्पणी में ऐड किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के लिए क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है और आप उसे सिर्फ इसलिए रोक नहीं सकते, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते कि आप एक नेता है और वो एक आम आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई चैनल आपकी विचारधारा के विपरीत बातें कर रहा है, विचारधारा के विपरीत न्यूज़ दिखा रहा है, तो आप दूसरा चैनल देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चैनल को देखें और उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन ले। क्योंकि वो चैनल आपके विपरीत बातें कर रहा है, खबरें चला रहा है, तो क्या आप उसे ऐसी स्थिति में गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई ट्विटर यूजर आपकी आलोचना कर रहा है तो आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा इशारा किया था समीर ठक्कर की तरफ, जो कि एक ट्विटर यूजर है और पिछले 3 हफ्ते से ज़्यादा समय से महाराष्ट्र की जेल में बंद है। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाने और कुचलने के लिए पेंगुइन पार्टी को खूब सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर चैनल पसंद नहीं है तो दूसरा चैनल देखो, ट्वीट पसंद नहीं है तो उसे ब्लॉक करो, लेकिन आप उसे इन कामों के लिए, इन अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस का पक्ष सुनने से साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि यह केस आत्महत्या के केस में गिरफ्तारी का है ही नहीं। यह केस पूरी तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी का है और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन का है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का भी जिक्र किया और कहा कि हाई कोर्ट को इस केस में तुरंत ही बेल स्वीकार करनी चाहिए थी। उन्होंने जो वापस सेशन कोर्ट में भेजा था वो गलत था, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया, जो कि पूर्व रूप से ना सिर्फ गलत था बल्कि गैरकानूनी भी था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हमने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो ये विनाश के रास्ते पर जाने के जैसा होगा। आज हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई चोट ना पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा है कि यह मामला हिरासत में लेकर पूछताछ करने का बनता ही नहीं है, तो सेशन कोर्ट ने हर रोज़ 3 घंटे का रिमांड कैसे अलाउ कर दिया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब कोई केस बनता ही नहीं है तो अर्नब को हिरासत में लेना क्या अपराध नहीं था? क्या बिना केस के अर्नब को गिरफ्तार करने से उसकी बेइज्जती नहीं हुई? क्या उसकी मानहानि नहीं हुई? पिछले 6-7 दिनों से अर्नब की जो मानहानि हुई है उसका जुर्माना कौन भरेगा या उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये अपना आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण सवाल है, जिनका जवाब मिलना शायद अब बहुत मुश्किल है और जवाब मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी है। क्योंकि अगर सभी न्यायतंत्र इसी तरह काम करने लगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो बस किताबों में रह जाएगी। क्या न्याय विभाग या जिसने भी ये किया या करवाया उनको दंड देना आवश्यक नहीं है? अगर आज इन्हें दंड नहीं दिया तो क्या भरोसा कि ये भविष्य में फिर से तानाशाही नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को बेल दी, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तानाशाही को रोकने को सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप लोगों की इस पे क्या राय है, आप ज़रूर बताना। क्या सुप्रीम कोर्ट को उन सभी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी जो इन सब के लिए जिम्मेदार थे? इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।